मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी। धनपत राय श्रीवास्तव 31 जुलाई 1880 8 अक्टूबर 1936 जो प्रेमचंद नाम से जाने जाते हैं, वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में घाटे में रहा और बंद करना पड़ा। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई आए और लगभग 3 वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। 1906 से 1036 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसमें उस दौर के समाज सुधार आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण है। उनमें दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की मुख्य विशेषता है। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग या प्रेमचंद युग कहा जाता है। जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले, उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायबराय था, जो लम्ही में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। प्रेमचंद के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब 15 वर्ष के हुए तब उनका विवाह कर दिया गया और 16 वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। मुंशी प्रेमचंद अपने शादी के फैसले पर पिता के बारे में लिखते हैं कि पिताजी ने जीवन के अंतिम वर्षों में एक ठोकर खाई और स्वर्ण तो गिरे ही, साथ में मुझे भी डुबो दिया और मेरी शादी बिना सोचे समझे करा दिया। इस बात की पुष्टि रामविलास शर्मा के इस कथन से होती है कि सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पंडे पुरोहित का कर्मकांड, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन्या सब प्रेमचंद ने 16 साल की उम्र में ही देख लिया था। इसीलिए उनके ये अनुभव एक जबरदस्त सच्चाई लिए हुए उनके कथा साहित्य में झलक उठे थे। उनकी बचपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि थी। 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्महोशरुबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतननाथ शरसार, मिर्जा हादी रुस्वा और मौलाना शरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ। 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी। वे सुशिक्षित महिला थी जिन्होंने कुछ कहानियां और प्रेमचंद घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी। उनकी 3 संतानें हुईं, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए।
नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। उनकी शिक्षा के संदर्भ में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि 1910 में अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया और 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए किया। 1919 में बीए 5 पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पद पर कार्यरत रहे। इसी दौरान उन्होंने प्रवासीलाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस भी खरीदा तथा हंस और जागर निकाला। प्रेस उनके लिए व्यावसायिक रूप से लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ। 1933 में अपने ऋण को पटाने के लिए उन्होंने मोहनलाल भवनानी के सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिल्म नगरी प्रेमचंद को रास नहीं आई। वे 1 वर्ष का अनुबंध भी पूरा नहीं कर सके और 2 महीने का वेतन छोड़कर बनारस लौट आए। उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। 6. साहित्यिक जीवन। प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था। 7. आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। प्रेमचंद की पहली रचना के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि प्रेमचंद की पहली रचना, जो अप्रकाशित ही रही, शायद उनका वह नाटक था जो उन्होंने अपने मामा जी के प्रेम और उस प्रेम के फलस्वरूप चमारों द्वारा उनकी पिटाई पर लिखा था। इसका जिक्र उन्होंने पहली रचना नाम के अपने लेख में किया है। 8. उनका पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास असरारे माबिद 9 है, जो धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। इसका हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य नाम से हुआ। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास हमखुरमा व हमस्वाब है, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। 1908 ही में उनका पहला कहानी संग्रह सोजेवतन प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली और इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा। उनका यह नाम दयानारायण निगम ने रखा था। 10. प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी ज़माना पत्रिका के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। 11. 1915 ई में उस समय की प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती के दिसंबर अंक में पहली बार उनकी कहानी सौत नाम से प्रकाशित हुई। 12. 1918 ई में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवासन प्रकाशित हुआ। इसकी अत्यधिक लोकप्रियता ने प्रेमचंद को उर्दू से हिंदी का कथाकार बना दिया। हालांकि उनकी लगभग सभी रचनाएं हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती रही। उन्होंने लगभग 300 कहानियां तथा 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद वे पूरी तरह साहित्य सृजन में लग गए। उन्होंने कुछ महीने मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद उन्होंने लगभग 6 वर्षों तक हिंदी पत्रिका माधुरी का संपादन किया। 1922 में उन्होंने बेदखली की समस्या पर आधारित प्रेमाश्रम उपन्यास प्रकाशित किया। 1925 ई में उन्होंने रंगभूमि नामक वृहद उपन्यास लिखा, जिसके लिए उन्हें मंगल प्रसाद पारितोषिक भी मिला।
1926 से 27 के दौरान उन्होंने महादेवी वर्मा द्वारा संपादित हिंदी मासिक पत्रिका चांद के लिए धारावाहिक उपन्यास के रूप में निर्मला की रचना की। इसके बाद उन्होंने कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान की रचना की। उन्होंने 1930 में बनारस से अपना मासिक पत्रिका हंस का प्रकाशन शुरू किया। 1932 में उन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्र जागरण का प्रकाशन आरंभ किया। उन्होंने लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने मोहन दयाराम भवनानी की अजंता सिनेटोन कंपनी में कथालेखक की नौकरी भी की। 1934 में प्रदर्शित फिल्म मजदूर की कहानी उन्होंने ही लिखी थी। 1920 से 36 तक प्रेमचंद लगभग 10 या अधिक कहानी प्रतिवर्ष लिखते रहे। मरणोपरांत उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त वैचारिक निबंध, संपादकीय पत्र के रूप में भी उनका विपुल लेखन उपलब्ध है। रचनाएं। उपन्यास। असरारे माबिद उर्दू साप्ताहिक आवाज़े खल्क में 8 अक्टूबर 1903 से 1 फरवरी 1905 तक धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। कालांतर में यह हिंदी में देवस्थान रहस्य नाम से प्रकाशित हुआ। हमखुरमा व हमसवाब इसका प्रकाशन 1907 में हुआ। बाद में इसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से प्रकाशित हुआ। कृष्णा इसके संदर्भ में अमृत राय लिखते हैं कि उसकी समालोचना अक्टूबर-नवंबर 1907 के ज़माना में निकली। इसी आधार पर कृष्णा का प्रकाशन वर्ष 1907 ही कल्पित किया गया। 13 रूठी रानी इसे सन 1907 में अप्रैल से अगस्त महीने तक ज़माना में प्रकाशित किया गया। जलवे ईसार यह सन 1912 में प्रकाशित हुआ था। सेवा सन 1918 में प्रकाशित सेवा सन प्रेमचंद का हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास था। यह मूल रूप से उन्होंने बाज़ार-ए-हुस्न नाम से पहले उर्दू में लिखा गया, लेकिन इसका हिंदी रूप सेवासन पहले प्रकाशित हुआ। यह स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है, जिसमें दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वेश्यावृत्ति, स्त्री प्राधीनता आदि समस्याओं के कारण और प्रभाव शामिल है। डॉ रामविलास शर्मा सेवासन की मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता को मानते हैं। प्रेमाश्रम 1922 यह किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास है। इसका मसौदा भी पहले उर्दू में गोशायाफियत नाम से तैयार हुआ था, लेकिन इसे पहले हिंदी में प्रकाशित कराया। यह अवध के किसान आंदोलनों के दौर में लिखा गया। इसके संदर्भ में वीर भारत तलवार किसान राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमचंद 1918-22 पुस्तक में लिखते हैं कि 1922 में प्रकाशित प्रेमाश्रम हिंदी में किसानों के सवाल पर लिखा गया पहला उपन्यास है। इसमें सामंती व्यवस्था के साथ किसानों के अंतर्विरोधों को केंद्र में रखकर उसकी परिधि के अंदर पड़ने वाले हर सामाजिक तबके का जमींदार, तालुकेदार, उनके नौकर, पुलिस, सरकारी मुलाजिम, शहरी मध्यवर्ग और उनकी सामाजिक भूमिका का सजीव चित्रण किया गया है। 14 रंगभूमि 1925 इसमें प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात करते हैं। निर्मला 1925 यह अनमेल विवाह की समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है। कायाकल्प 1926 अहंकार इसका प्रकाशन कायाकल्प के साथ ही सन 1926 में हुआ था। अमृत राय के अनुसार यह अनातोल फ्रांस के थायस का भारतीय परिवेश में रूपांतर है। 15 प्रतिज्ञा 1927 यह विधवा जीवन तथा उसकी समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है। गबन 1928 उपन्यास की कथा रमानाथ तथा उसकी पत्नी जालपा के दाम्पत्य जीवन,
रमानाथ द्वारा सरकारी दफ्तर में गबन, जालपा का उभरता व्यक्तित्व इत्यादि घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। कर्मभूमि 1932, यह अछूत समस्या, उनका मंदिर में प्रवेश तथा लगान इत्यादि की समस्या को उजागर करने वाला उपन्यास है। गोदान 1936, यह उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो किसान जीवन पर लिखी अद्वितीय रचना है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद द गिफ्ट ऑफ काउ नाम से प्रकाशित हुआ। मंगलसूत्र अपूर्ण, यह प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है जिसे उनके पुत्र अमृतराय ने पूरा किया। इसके प्रकाशन के संदर्भ में अमृतराय प्रेमचंद की जीवनी में लिखते हैं कि इसका प्रकाशन लेखक के देहांत के अनेक वर्ष बाद 1948 में हुआ। 16 कहानी। इनकी अधिकतर कहानियों में निम्न व मध्यम वर्ग का चित्रण है। डॉ कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद की संपूर्ण हिंदी उर्दू कहानी को प्रेमचंद कहानी रचनावली नाम से प्रकाशित कराया है। उनके अनुसार प्रेमचंद्र आर्काइव्ड 8 मई 2021 एट द वेबैक मशीन ने अपने जीवन में लगभग 300 से अधिक कहानियां तथा 18 से अधिक उपन्यास लिखे हैं। इनकी इन्हीं क्षमताओं के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन, राष्ट्र का विलाप नाम से जून 1908 में प्रकाशित हुआ। इसी संग्रह की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन को आम तौर पर उनकी पहली प्रकाशित कहानी माना जाता रहा है। डॉ गोयनका के अनुसार कानपुर से निकलने वाली उर्दू मासिक पत्रिका ज़माना के अप्रैल अंक में प्रकाशित सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, इश्के दुनिया और हुब्बे वतन वास्तव में उनकी पहली प्रकाशित कहानी है। 17 उनकी कुछ कहानियों की सूची नीचे दी गई है। 1 अंधेर, 2 अनाथ लड़की, 3 अपनी करनी, 4 अमृत, 5 कलगयोझा, 6 आखिरी तोहफा, 7 आखिरी मंजिल, 8 आत्मसंगी, 9 आत्माराम, 10 2 बैलों की कथा, 11 आल्हा, 12 इज्जत का खून, 13 इस्तीफा, 14 ईदगाह, 15 ईश्वरीय न्याय, 16 उद्धार, 17 एक आंच की कसर, 18 एक्ट्रेस, 19 कप्तान साहब, 20 कर्मों का फल, 21 क्रिकेट मैच, 22 कवच, 23 कातिल, 24 कोई दुख न हो तो बकरी खरीद ला, 25 कौशल, 26 खुदी, 27 गैरत की कटार, 28 गुल्ली डंडा, 29 घमंड का पुतला, 30 ज्योति, 31 जेल, 32 जुलूस, 33 झांकी, 34 ठाकुर का कुआ, 35 तेंतर, 36 त्रियाचरित्र, 37 तांगेवाले की बड़, 38 त्रिशूल, 39 दंड, 40 दुर्गा का मंदिर, 41 देवी, 42 देवी एक और कहानी, 43 दूसरी शादी, 44 दिल की रानी, 45 दो सखिया, 46 धिक्कार, 47 धिक्कार एक और कहानी, 48 नेउर, 49 नेकी, 50 नबी का नीति निर्वाह, 51 नरक का मार्ग, 52 नैराश्य, 53 नैराश्य लीला, 54 नशा, 55 नसीहतों का दफ्तर, 56 नाग पूजा, 57 नादान दोस्त, 58 निर्वासन, 59 पंच परमेश्वर, 60 पत्नी से पति, 61 पुत्र प्रेम, 62 पैपुजी, 63 प्रतिशोध, 64 प्रेम सूत्र, 65
पर्वत यात्रा। 66 प्रायश्चित। 67 परीक्षा। 68 पूस की रात। 69 बैंक का दिवाला। 70 बेटों वाली विधवा। 71 बड़े घर की बेटी। 72 बड़े बाबू। 73 बड़े भाई साहब। 74 बंद दरवाजा। 75 बाका जमींदार। 76 बोहनी। 77 मैकू। 78 मंत्र। 79 मंदिर और मस्जिद। 80 मनावन। 81 मुबारक बीमारी। 82 ममता। 83 माँ। 84 माता का हृदय। 85 मिलाप। 86 मोटेराम जी शास्त्री। 87 सरस्वत की देवी। 88 राजहट। 89 राष्ट्र का सेवक। 90 लैला। 91 वफा का खजर। 92 वासना की कड़ियां। 93 विजय। 94 विश्वास। 95 शंखनाद। 96 शूद्र। 97 शराब की दुकान। 98 शांति। 99 शादी की वजह। 100 शांति। 101 स्त्री और पुरुष। 102 स्वर्ग की देवी। 103 स्वांग। 104 सभ्यता का रहस्य। 105 समर यात्रा। 106 समस्या। 107 सैलानी बंदर। 108 स्वामिनी। 109 सिर्फ एक आवाज। 110 सोहाग का शव। 111 सौत। 112 होली की छुट्टी। 113 नमक का दरोगा। 114 गृहदा। 115 सवा सेर गेहूं नमक का दरोगा। 116 दूध का दाम। 117 मुक्तिधन। 118 कफन। कहानी संग्रह। सप्तसरोज 1917 में इसके पहले संस्करण की भूमिका लिखी गई थी। सप्तसरोज में प्रेमचंद की 7 कहानियां संकलित हैं। उदाहरणतः बड़े घर की बेटी, 18 सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, उपदेश तथा परीक्षा आदि। नवनिधि यह प्रेमचंद की 9 कहानियों का संग्रह है। जैसराजा हरदौल, रानी सारंधा, मर्यादा की वेदी, पाप का अग्निकुंड, जुगनू की चमक, धोखा, अमावस्या की रात्रि, ममता, पछतावा आदि। प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेमद्वादशी। समर यात्रा इस संग्रह के अंतर्गत प्रेमचंद की 11 राजनीतिक कहानियों का संकलन किया गया है। उदाहरण स्वरूप जेल, कानूनी कुमार, पत्नी से पति, लांछन, ठाकुर का कुआं, शराब की दुकान, जुलूस, आहुति, मैकू, होली का उपहार, अनुभव, समर यात्रा आदि। मानसरोवर भाग 1 व 2 और कफन। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई। नाटक संग्राम 1923। यह किसानों के मध्य व्याप्त कुरीतियां तथा किसानों की फिजूल खर्ची के कारण हुआ कर्ज और कर्ज न चुका पाने के कारण अपनी फसल निम्न दाम में बेचने जैसी समस्याओं पर विचार करने वाला नाटक है। करबला 1924। प्रेम की वेदी 1933। ये नाटक शिल्प और संवेदना के स्तर पर अच्छे हैं, लेकिन उनकी कहानियों और उपन्यासों ने इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ली थी कि नाटक के क्षेत्र में प्रेमचंद को कोई खास सफलता नहीं मिली। ये नाटक वस्तुतः संवादात्मक उपन्यास ही बन गए हैं। 19 कथेतर साहित्य। प्रेमचंद विविध प्रसंग यह अमृतराय द्वारा संपादित प्रेमचंद की कथेतर रचनाओं का संग्रह है। इसके पहले खंड में प्रेमचंद के वैचारिक निबंध,
संपादकीय आदि प्रकाशित है। इसके दूसरे खंड में प्रेमचंद के पत्रों का संग्रह है। प्रेमचंद के विचार 3 खंडों में प्रकाशित यह संग्रह भी प्रेमचंद के विभिन्न निबंधों, संपादकीय, टिप्पणियों आदि का संग्रह है। साहित्य का उद्देश्य इसी नाम से उनका एक निबंध संकलन भी प्रकाशित हुआ है, जिसमें 40 लेख हैं। चिट्ठी पत्री यह प्रेमचंद के पत्रों का संग्रह है। 2 खंडों में प्रकाशित इस पुस्तक के पहले खंड के संपादक अमृत राय और मदन गोपाल है। इस पुस्तक में प्रेमचंद के दयानारायण निगम, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र आदि समकालीन लोगों से हुए पत्र व्यवहार संग्रहित है। संकलन का दूसरा भाग अमृत राय ने संपादित किया है। प्रेमचंद के कुछ निबंधों की सूची निम्नलिखित है। पुराना जमाना नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी कला 1, 2, 3, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान, अनुवाद। प्रेमचंद एक सफल अनुवादक भी थे। उन्होंने दूसरी भाषाओं के जिन लेखकों को पढ़ा और जिनसे प्रभावित हुए, उनकी कृतियों का अनुवाद भी किया। उन्होंने टॉल्स्टॉय की कहानियां 1923, गाल्सवर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल 1930, चांदी की डिबिया 1931 और न्याय 1931 नाम से अनुवाद किया। उनका रतननाथ सरशार के उर्दू उपन्यास फसाने आजाद का हिंदी अनुवाद आजाद कथा बहुत मशहूर हुआ। विविध बाल साहित्य, रामकथा, कुत्ते की कहानी, दुर्गादास। विचार प्रेमचंद, विविध प्रसंग, प्रेमचंद के विचार 3 खंडों में। संपादन प्रेमचंद ने जागरण नामक समाचार पत्र तथा हंस नामक मासिक साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया था। उन्होंने सरस्वती प्रेस भी चलाया था। वे उर्दू की पत्रिका जमाना में नवाब राय के नाम से लिखते थे। विशेषताएं, BBC हिंदी में प्रकाशित विनोद वर्मा के साथ हुए साक्षात्कार रचना दृष्टि की प्रासंगिकता मन्नू भंडारी में मन्नू भंडारी प्रेमचंद के विषय में बताती है कि साहित्य के प्रति और साहित्य के हर दृष्टि के प्रति यानी चाहे राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक सभी को उन्होंने जिस तरह अपनी रचनाओं में समेटा और खास करके एक आम आदमी को, एक किसान को, एक आम दलित वर्ग के लोगों को, वह अपने आप में एक उदाहरण था। साहित्य में दलित विमर्श की शुरुआत शायद प्रेमचंद की रचनाओं से हुई थी। विचारधारा प्रेमचंद साहित्य की वैचारिक यात्रा आदर्श से यथार्थ की ओर उन्मुख है। सेवासन के दौर में वे यथार्थवादी समस्याओं को चित्रित तो कर रहे थे, लेकिन उसका एक आदर्श समाधान भी निकाल रहे थे। 1936 तक आते आते महाजनी सभ्यता, गोदान और कफन जैसी रचनाएं अधिक यथार्थपरक हो गई, किंतु उसमें समाधान नहीं सुझाया गया। अपनी विचारधारा को प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहा है। इसके साथ ही प्रेमचंद स्वाधीनता संग्राम के सबसे बड़े कथाकार हैं। इस अर्थ में उन्हें राष्ट्रवादी भी कहा जा सकता है। प्रेमचंद मानवतावादी भी थे और मार्क्सवादी भी। प्रगतिवादी विचारधारा उन्हें प्रेमाश्रम के दौर से ही आकर्षित कर रही थी। प्रेमचंद ने 1936 में उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सम्मेलन को सभापति के रूप में संबोधन किया था। उनका यही भाषण प्रगतिशील आंदोलन के घोषणा पत्र का आधार बना। 23 इस अर्थ में प्रेमचंद निश्चित रूप से हिंदी के पहले प्रगतिशील लेखक कहे जा सकते हैं। विरासत प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने में कई रचनाकारों ने भूमिका अदा की है। उनके नामों का उल्लेख करते हुए रामविलास शर्मा प्रेमचंद और उनका युग में लिखते हैं कि प्रेमचंद की परंपरा को अलका, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिहा के निराला ने अपनाया।
उसे चकल्लस और क्या से क्या आदि कहानियों के लेखक पढ़ीस ने अपनाया। उस परंपरा की झलक नरेंद्र शर्मा, अमृतलाल नागर आदि की कहानियों और रेखाचित्रों में मिलती है। 24 BBC हिंदी में प्रकाशित लेख स्वस्थ साहित्य किसी की नकल नहीं करता में निर्मल वर्मा लिखते हैं कि 50 से 60 के दशक में रेणु, नागार्जुन और इनके बाद श्रीनाथ सिंह ने ग्रामीण परिवेश की कहानियां लिखी हैं। वो एक तरह से प्रेमचंद की परंपरा के तारतम्य में आती है। प्रेमचंद संबंधी रचनाएं। जीवनी। प्रेमचंद की 3 जीवनी परक पुस्तकें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रेमचंद घर में 1944 में प्रकाशित यह पुस्तक प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई है, जिसमें उनके व्यक्तित्व के घरेलू पक्ष को उजागर किया है। 2005 में प्रेमचंद के नाती प्रबोध कुमार ने इस पुस्तक को दोबारा संशोधित करके प्रकाशित कराया। प्रेमचंद कलम का सिपाही 1962 में प्रकाशित प्रेमचंद के पुत्र अमृतराय द्वारा लिखी गई यह प्रेमचंद वृहद जीवनी है, जिसे प्रामाणिक बनाने के लिए उन्होंने प्रेमचंद के पत्रों का बहुत उपयोग किया है। कलम का मजदूर प्रेमचंद 1964 में प्रकाशित इस कृति की भूमिका रामविलास शर्मा के अनुसार 29 मई 1962-26 में लिखी गई थी, किंतु उसका प्रकाशन बाद में किया गया था। मदन गोपाल द्वारा रचित यह जीवनी मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई थी, जिसका बाद में हिंदी रूपांतरण भी प्रकाशित हुआ। यह प्रेमचंद के परिवार के बाहर के व्यक्ति द्वारा रचित जीवनी है, जो प्रेमचंद संबंधी तथ्यों का अधिक तटस्थ रूप से मूल्यांकन करती है। आलोचनात्मक पुस्तकें। रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद और उनका युग में प्रेमचंद के जीवन तथा उनके साहित्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है। प्रेमचंद पर हुए नए अध्ययनों में कमल किशोर गोयनका और डॉ धर्मवीर का नाम उल्लेखनीय है। कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य 2 भाग व प्रेमचंद विश्वकोश 2 भाग का संपादन भी किया है। डॉ धर्मवीर ने दलित दृष्टि से प्रेमचंद साहित्य का मूल्यांकन करते हुए प्रेमचंद, सामंत का मुंशी व प्रेमचंद की नीली आंखें नाम से पुस्तकें लिखी है। प्रेमचंद और सिनेमा। प्रेमचंद हिंदी सिनेमा के सबसे अधिक लोकप्रिय साहित्यकारों में से हैं। सत्यजीत राय ने उनकी 2 कहानियों पर यादगार फिल्में बनाईं। 1977 में शतरंज के खिलाड़ी और 1981 में सदगति। उनके देहांत के 2 वर्षों बाद सुब्रमण्यम ने 1938 में सेवासन उपन्यास पर फिल्म बनाई, जिसमें सुब्बालक्ष्मी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 1977 में मृणाल सेन ने प्रेमचंद की कहानी कफन पर आधारित ओका उरी कथा 27 नाम से एक तेलुगु फिल्म बनाई, जिसको सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 1963 में गोदान और 1966 में गबन उपन्यास पर लोकप्रिय फिल्में बनी। 1980 में उनके उपन्यास पर बना टीवी धारावाहिक निर्मला भी बहुत लोकप्रिय हुआ था। स्मृतियाँ। प्रेमचंद की स्मृति में भारतीय डाकतार विभाग की ओर से 30 जुलाई 1980 को उनकी जन्मशती के अवसर पर 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया गया। 29 गोरखपुर के जिस स्कूल में वे शिक्षक थे, वहां प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई है। प्रेमचंद की 125वीं सालगिरह पर सरकार की ओर से घोषणा की गई कि वाराणसी से लगे इस गांव में प्रेमचंद के नाम पर एक स्मारक तथा शोध एवं अध्ययन संस्थान बनाया जाएगा। विवाद। प्रेमचंद के अध्येता कमल किशोर गोयनका ने अपनी पुस्तक प्रेमचंद अध्ययन की नई दिशाएं में प्रेमचंद के जीवन पर कुछ आरोप लगाए हैं। जैसे प्रेमचंद ने अपनी पहली पत्नी को बिना वजह छोड़ा और दूसरे विवाह के बाद भी उनके अन्य किसी महिला से संबंध रहे, जैसा कि शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में उद्धृत किया है। प्रेमचंद ने जागरण विवाद में विनोद शंकर व्यास के साथ धोखा किया।
प्रेमचंद ने अपनी प्रेस के वरिष्ठ कर्मचारी प्रवासीलाल वर्मा के साथ धोखाधड़ी की। प्रेमचंद की प्रेस में मजदूरों ने हड़ताल की। प्रेमचंद ने अपनी बेटी के बीमार होने पर झाड़फूंक का सहारा लिया आदि। हंस के संपादक प्रेमचंद तथा कन्हैयालाल मुंशी थे, परंतु कालांतर में पाठकों ने मुंशी तथा प्रेमचंद को एक समझ लिया और प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद बन गए। 31 हिंदी विकिस्रोत पर उपलब्ध प्रेमचंद साहित्य। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, सप्तसरोज, समर यात्रा, साहित्य का उद्देश्य, नवनिधि, 5 फूल, संग्राम।